प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर ग्राम पंचायत और हर शहर में भारत माता को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने और इस मातृभूमि जिसमें हम पैदा हुए, ये पुण्य भूमि है, इसको नमन करने मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, जो 30 अगस्त तक चलेगा। आजादी के 76 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव हमने मनाया और इससे शिलाफलक लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने 5 प्रण लेने का भी कहा है नागरिकों से, उसका भी संकल्प दिला रहे हैं कि हमें 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाकर दुनिया का सिरमौर बनाना है। हम देश के लिए जिएंगे। हम सैनिकों का, जो सेना हमारी सुरक्षा करती सीमा पर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, उनका सम्मान करेंगे और देश के लिए जिएंगे और देश में एकता रखेंगे और हमारी माटी पर, हमारे देश पर हमें गर्व होगा, हमारे सैनिकों पर, हमारे अमर शहीदों, सेनानियों। और इसलिए उनके नाम, जो आजादी के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई थी, उन्होंने भुला दिया था। सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया था, सही इतिहास भी पढ़ा रहे, शिक्षा नीति भी ला रहे, जिसमें इतिहास में हमारे अमर शहीदों के नाम होंगे और एक गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं वो सब मिटाए जाएंगे। जैसे होशंग शाह के नाम से था होशंगाबाद, उसका नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका नाम कमलापति वीरांगना महारानी कमलापति के नाम किया। झांसी की रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती के नाम हमारे अमर शहीदों के नाम किए जाएंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, भवन हो, कार्यालय हो, ताकि उनसे प्रेरणा मिले देश के लिए जीने की। आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आजादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है। लेकिन आजादी के बाद जिनके पास सत्ता है, उन्होंने देश के लिए जीना नहीं सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किया था, तो खाली परमाणु बम का विस्फोट नहीं था, वो इस देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति का विस्फोट था। और जब हमने देखा कारगिल युद्ध में कैसे देशभक्ति का ज्वार जगा, कि जो माताएं बहनें जिनको सबसे प्रिय सोना लगता है रकम, लेकिन वो रकम भी निकाल के अपने मंगलसूत्र तक देश की प्रधानमंत्री कोष में उन्होंने जमा किया था देश के लिए। जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, इसको कहते हैं देशभक्ति का ज्वार, देशभक्ति। और उसके बाद मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया और जिनको भुला दिया गया था, जिन्होंने आजादी दिलाई, उन सबको इतिहास में सम्मान दिलाएंगे, इतिहास बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल कॉलेजों में, और साथ ही उनका हर ग्राम पंचायत में और हर शहर में जितने भी अमर शहीद हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उनके नाम का शिलाफलक लगाएंगे, उनको वंदन करेंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को उनके बारे में पता लगे कि हमारे को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, जेलों में गए हैं, गोलियां खाई है, लाठियां खाई है, तब जाके आज़ादी मिली है। उन सबका सम्मान होगा तो देश के लिए जीना सीखेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हम देश के लिए जिए, और आज हमें खुशी है कि हमारे बच्चे के अंदर देशभक्ति का ज्वार जगा। जिस तिरंगे का सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी औपचारिकता रहती थी, वो अब जन आंदोलन बन गया है और तिरंगे का सम्मान भी हो रहा है। घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, ऑटो रिक्शा वाले भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले किसान भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बच्चे भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हर वर्ग। यह है देशभक्ति का ज्वार। ये क्यों हुआ? यथा राजा तथा प्रजा। हमारा राजा जो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, वो 24 घंटे देश के लिए जीते हैं और अमर शहीदों का सम्मान करते हैं, तो देश की जनता भी करने लगी। और इसके बल पर हमारा देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होगा, दुनिया का सिरमौर होगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। विवेकानंद जी का जो सपना था वो साकार होगा। मंत्री जी, भाजपा की जो पहले ही अपनी सूची जारी हुई है, उसमें बाहरी प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, विरोध हो रहा है आपके भाजपा में ही, कैसे देखते हैं? बिल्कुल कहीं विरोध नहीं हो रहा। मैं आज पांडुना में मैं पांडुना गया, पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन था, हजारों लोग थे और सब ने दोनों मुट्ठी बांधकर संकल्प लिया कि हम पार्टी को जितना। हमारे लिए देखिए, मैंने फिर बताया कि हम राजनीति अपने लिए नहीं करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, और इसलिए हमारे लिए उम्मीदवार निमित्त रहता है, लेकिन योग्य उम्मीदवार है।
एक न्याय सेवा में थे, जज होकर नौकरी से वीआरएस लिया और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का संकल्प लिया और पार्टी ने पर काका उनको काफी नाराज है आपके कोई नाराज नहीं है, जो जिनको थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन पूरे कार्यकर्ता नेतृत्व के जो हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया उसके साथ है, क्योंकि हम अपने लिए राजनीति नहीं करते हैं, समाज और देश के लिए करते हैं। और इसलिए हमारे लिए देश पहले, फिर पार्टी और फिर मैं। एक कांग्रेस है जिसमें देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे, वो पप्पू को और नकुल को ही करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, उनके अलावा और एक परिवार के अलावा कोई नहीं है दूसरा। और इसलिए हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला कि बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मेरे घर वाले मुझे थानेदार बनाना चाहते थे, इंदौर पढ़ने भेजा, लेकिन मेरा हाथ फ्रैक्चर होने से खेल बंद हो गया। मैं छात्र राजनीति में आ गया, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, और उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जियो। तो हमने समाज जीवन का श्रेय लिया, जीने का संकल्प लिया और आज यहाँ आए। जितने भी देखो, शिवराज सिंह चौहान जी किसान के बेटे सामान, आज मुख्यमंत्री है चौथी बार 18 साल से। यह है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसको तिलक कर दिया वो हमारा उम्मीदवार है कमल का फूल। व्यक्ति तो निमित्त है, कांग्रेस में है, व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत हमारे यहाँ नहीं है। और इसलिए जो उम्मीदवार किए बहुत अच्छे किए, सोच समझ के किए, पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया और सब जीतेंगे। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि सातों की सातों विधानसभा छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और लोकसभा भी हम जीतेंगे, लोकसभा भी हम जीतेंगे। जी, छिंदवाड़ा में कौन उम्मीदवार रहेगा भाजपा? कमल का फूल, कमल का फूल, अभी भी कमल का फूल ही है, बाकी नहीं मिलता। देखिए कोई गुटबाजी नहीं है। देखो भाई, एक परिवार रहता है छोटा सा, उसमें भी सबके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। हम सब देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। और इसलिए नया चेहरा चाह रही है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से किसी नए उम्मीदवार या नए चेहरे की डिमांड की जा रही है। एक ही चेहरा है, कमल का फूल। कमल का फूल चुनाव लड़ता है और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता। विश्वास देखा, कमलनाथ जी ने पिछली बार जनता को धोखा देकर पहले कांग्रेस क्या करती थी, घोषणा पत्र, कभी भी घोषणा। 71 में इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे और देश को बचाएंगे, लेकिन हटी क्या गरीबी? गरीब की लंगोट भी नहीं रहने दी। हाँ, इनके परिवार जरूर अरबपति खरबपति हो गए और इसलिए जनता की विश्वसनीयता इनमें खत्म हो गई। पिछली बार कहा था किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किया क्या? एक काम। इन्होंने कहा था कि महिलाओं का समूह का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा ढोर चराने वालों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को नहीं दिया। महिलाओं को, यहाँ तक कि दिव्यांग और विधवाओं को नहीं छोड़ा, उनसे कहा था 1000 पेंशन देंगे, नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगियों से कहा रेगुलर करेंगे, एक भी काम नहीं किया पूरा। राहुल गांधी ने क्या कहा था, 10 दिन में नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन 15 महीने नहीं बदले। और 15 महीने में प्रदेश को ऐसा कमलनाथ ने नेतृत्व दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उसके कारण इनकी विश्वसनीयता खत्म हुई। जब कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जब 22 विधायक बीजेपी में आए इस्तीफा देके मंत्री, और जब लड़े तो जो कांग्रेस में 2000 से जीते थे वो 60-60 65 हजार से जीते। तो इससे समझ जाना चाहिए कि 15 महीने में सिवा लूट खसोट के कमलनाथ ने कुछ किया नहीं, और इसलिए इनकी हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि धोखा देके एक बार जीत सकते दोबारा नहीं। और इसलिए इस बार कमलनाथ भी हारेंगे, नकुलनाथ भी हारेंगे, कांग्रेस का सफाया। कमलनाथ ने अपने आपको 2023 का मॉडल बताया है, कैसे देखते हैं आप? मॉडल हाँ, वो अपने आप को सुनो, अच्छा प्रश्न किया आपने। देखा होगा कि कमलनाथ जी को हमने कहा था विधानसभा में, किसानों की फसलें चौपट हो गई है, बीमा दो, मुआवजा दो, बोले पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं। लेकिन आईफा के लिए 700 करोड़ थे, 80 साल की उम्र में बूढ़ा पहुंच गए इंदौर। और सुष्मिता, मैं बता रहा हूँ हकीकत, सुष्मिता जैकलिन और वो कौन, सलमान खान, और उसकी कमर में हाथ डाल के फोटो खींचे और घूर के ऐसे देख रहा तो खाई जाएगा। यानी गुलशन ग्रोवर को देख लो, कमलनाथ को देख लो, एक दूसरे के परिवार विलेन। और इसलिए प्रदेश की जनता, और कितने नकली है और कितने ठगने वाले ठगनाथ हैं कि जब चुनाव आया तो कहा कि अब आपकी सफाया होना है, तो इनको बागेश्वर धाम याद आ गया। बागेश्वर जी की कथा कराई और भगवा दुपट्टा पहन लिया, जिस भगवा को देखते थे नफरत करते थे। राम जी काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को कहते मानव निर्मित नहीं है। घोर जो नास्तिक थे वो वास्तविक हो गए। पर ये भी हमारी जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। ये तुष्टीकरण की नीति को 50 साल 60 साल राज कर लिया, लेकिन अब नहीं चलेगी। और इसलिए ये वोट के भूखे भेड़िए हैं,
इनको जो वोट देते तो अब हिंदुओं के पीछे भी नाक रगड़ लें। हम एक बार जय श्री राम बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, ये सुबह शाम बोलेंगे चुनाव था, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए बाद में इनका असली चेहरा आ जाएगा। चुनाव के पहले संत और बाद में अंत क्या, वो गुलशन ग्रोवर हमारे हाथ डाल के उनके साथ खड़े, ये हालत है। और इसलिए अब इनका अंत समय आ गया है और इसलिए कांग्रेस को डुबाएंगे। और कांग्रेस के अंदर कैसी बगावत हो रही है, जो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह, जैसे कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की पोस्टर छपाए, उन्होंने कहा इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस हार जाएगी, तो इसको कांग्रेस बनाएंगे। आज जीतू पटवारी और ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने भी क्यों आए बीजेपी में, इनको कहा था उन्होंने सिंधिया कि अपन ने, से लोग आज अरे सुनो, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अपन ने जो जनता से वचन दिए पूरे करो, तो कमलनाथ जी ने क्या जवाब दिया उनको, बोले आज तक कांग्रेस ने कौन से वचन पूरे कर दिए जो अपन करेंगे। बोले जनता है, इनको तो बेवकूफ बना के जीतना था, अब आ गए, अब सत्ता आ गई, खाओ पियो हाथ मताओ मजे मारो। तो उन्होंने कहा तुम तो बूढ़े हो, थोड़े दिन में निपट जाओगे, मैं तो भी जवान हूँ, 50 साल ही हुए, मेरे को तो 30-40 साल राजनीति करना सीखा है, तो सभा करना है, तो तुम्हारे चक्कर में रहेंगे। तो हमने कहा